तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की गरिमा गिराई थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंट मीडिया की भी गरिमा गिरा दी। अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रशांत सिंह, शायद यही नाम है। अब उनका नाम शायद आप पूछो बाजारों में तो हो सकता है। चलिए आप नाम जानते हैं, अच्छी बात। आप डाउन करके इनकी कमर तोड़ दी गई, क्यों नहीं व्यापारियों को तुमने विशेष पैकेज देने का काम किया? सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि विधायक जी जाइए, आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं NTTV भारत। इस वक्त हम हैं अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आजमगढ़ जिले में है, और यहाँ पर सिटिंग MLA हैं डॉक्टर संग्राम सिंह यादव। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, आखिर कैसा चल रहा है चुनाव। सर, स्वागत है आपका NTTV भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं, केवल एक ही आवाज निकल कर आ रही है कि माननीय अखिलेश यादव, पूरा उनके नाम पर चुनाव चल रहा है। क्षेत्रों में चारों तरफ उत्साह है, नौजवानों की इतनी बड़ी ताकत, किसानों की, व्यापारियों की, समाज के अगड़े पिछड़े, शोषित वंचित, सबका आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। आप तीसरी बार मैदान में, आप तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, क्या उम्मीद करते हैं? जीत की हैट्रिक का क्या आंकड़ा होगा? अब आंकड़ा क्या होगा ये हम जनता पे छोड़ते हैं, लेकिन आपके चैनल पे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ की अतरौलिया की महान जनता ने, यहाँ इलाका राजनीतिक है, इस इलाके का कभी नेतृत्व बाबूजी राम नरेश यादव ने भी किया था, जो गवर्नर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये राजनीतिक इलाका है। इस इलाके में लोग राजनीतिक व्यक्ति को पसंद करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो गैर राजनीतिक है, वो राजनीति में उसको ABCD नहीं आती। और जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, अगर उसकी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कहीं लड़ते हुए नजर आया हो, तो जो आप सवाल करेंगे मैं मान लूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह, शायद यही नाम है। अब उनका नाम शायद आप पूछो बाजारों में तो हो सकता है। चलिए आप नाम जानते हैं, अच्छी बात। क्या माहौल है, क्या बैकग्राउंड है इनका? हम अपने बारे में जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव आज सबसे बड़ी आशा और उम्मीद के केंद्र हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी मजबूती से उनका साथ देने का काम किया। आज जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल से लेकर संजय चौहान तक के, आज उस गठबंधन को पूर्ण नहीं प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और ये सबको भारतीय जनता पार्टी अखबारों में अब लाख विज्ञापन छपा ले, जाके देखिए ये बाजारों में अखबार कूड़े की दुकानों पे कोई पढ़ते हुए नजर आपको आ जाए तो मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। अब कोई देखना नहीं चाहता अखबार। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की गरिमा गिराई थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंट मीडिया की भी गरिमा गिरा दी है। अखबार आता है हम लोगों के घर पे, पहली पृष्ठ किसी राजनीतिक दल की। ये है लोकतंत्र भारत का, कि आप दुनिया को सीख देते हो और अपने विज्ञापन पूरी पेज, चारों पेज पर आप विज्ञापन छपवाते हो, अपना कमल निशान छपवाते हो। एक तरफ बेरोजगारी से लोग तड़प करके जान दे रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए, कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में बेच दी गई, इन्हीं व्यापारियों को लॉकडाउन करके इनकी कमर तोड़ दी गई। क्यों नहीं व्यापारियों को तुमने विशेष पैकेज देने का काम किया? क्या नहीं जानते हो कि व्यापारी का पूरा जीवन खेत और कल्याण और किसान के ऊपर निर्भर है? जब किसान कमजोर होगा तो व्यापारी कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो आपने किस व्यापारियों की दुकान लॉकडाउन करा दिया, और लॉकडाउन कराने के बाद आपने कोई मदद किया? आपके राज्य में अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है,
देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप मजाक कर दिए भारत के लोकतंत्र को। क्या कारण है? आप क्यों विज्ञापन ला रहे हो? हम एक पोस्टर छपका दें तो विधायक जी उसको आप उतरवा लीजिए, क्योंकि पोस्टर छापने वाला कहीं न कहीं वो बेरोजगार है, पंपलेट छापने वाला वो बेरोजगार है। तुम्हारे अखबार के मालिक आज पूंजीपति हैं। आज वो पूंजीपति, उनको राज्यसभा जाना है, तो आज वो अपने अखबारों को, कौन नहीं जानता, सूचना विभाग ने पूरा का पूरा उनका खर्चा वहन किया है। और जो हमारा विशेष सत्र चला था 15, 16, 17 को विधानसभा का 500 करोड़ रुपया दिसंबर में इन्होंने सूचना विभाग का बजट अलॉट कराया था। अगर 500 करोड़ रुपया बांट दिया गया तो व्यापारियों में, तो कोई न कोई जो व्यापारी की कमर टूटी थी उसको उम्मीद मिल जाती, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी आज देश को कमज़ोर कर दिया, प्रदेश को कमज़ोर कर दिया। उसके खिलाफ इतना गुस्सा है कि इस बाजार को टहल डालिए, एक भाजपा का झंडा मिले तो बताएं। और उस बार हम टहलते थे तो कहते थे विधायक तो आप अच्छे हैं, काम भी बहुत किए हैं, लेकिन हम कहते थे लेकिन वो कि न करो, जिता देना है। तो बड़े कंजूसी से हमें जिताए थे। और अब की था सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि विधायक जी जाइए, आपको भारी बहुमत से जिताएंगे। कुछ मतदाता मिले थे, हमने कुछ मतदाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी का समीकरण भी मजबूत है, लेकिन बलराम यादव और डॉक्टर संग्राम सिंह का मैनेजमेंट भी बड़ा मजबूत है। ये कैसा मैनेजमेंट है आपका? वो जो आपने सुना कि कार्यकर्ताओं से आपने बात किया तो आप समीकरण की बात पे चले गए। यहाँ समीकरण नहीं चलता, यहाँ कहाँ समीकरण है? अतरौलिया टाउन एरिया में हमारी बिरादरी के 10 मतदाता ने, हम कैसे जीत जाते हैं? कैसे हम जीतते हैं? ये उनसे पूछिए। ये समीकरण वो लखनऊ के एयर कंडीशन रूम में चलता है। अतरौलिया की जनता में कोई, अभी हम जितना इलाका घूमे हैं, ये हम तो नहीं देखे कोई कहा हो यादव जी आइए, सेठ जी, अग्रहरी जी, सोनी जी, जायसवाल जी, और ये कौन है? ये कौन है? ये देखिए पीछे रंगाए होंगे, ये कौन है? तो अतरौलिया में समीकरण नहीं चलता, अतरौलिया में राजनीति चलती है। लोग कह रहे थे कि, यही तो कह रहे थे कि यादव परिवार का यहाँ पर मैनेजमेंट बड़ा मजबूत है। मैनेजमेंट नहीं, शब्द बदलिए ना, व्यवहार बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो वो अमित शाह करता है, मैनेजमेंट तो अमित शाह करता है। राय भी वही देते हैं कि भाई आप बराहमी करके इंटरमीडिएट कर लीजिएगा, तो उनकी राय भी अच्छी रहती है। वही तो देश को बर्बाद कर दिए। क्या मिला बताइए? हमने पूछा व्यापारियों से, हमने कहा कि क्या एक भी रोलर कहीं चलते हुए नजर आया? तो कहीं कोई रोलर नहीं। तो यहाँ पर व्यवहार चलता है, समाजवाद चलता है, और सब हमने कहा ना, अगड़े पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, उपेक्षित, सबकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। 2007 का चुनाव हुआ था जिसमें बलराम यादव जी को हार का सामना पड़ा था, क्या वजह थी? वो कहाँ गए जो हराए थे? उनके बारे में जानते हैं कि नहीं? कितना दिन जेल में रहे शराब तस्करी में? थोड़ा आप पूछ, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप जाइए पता कर लीजिए। हम हम चाहेंगे अपने दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में जरा बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे है? ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बनाए और 7 मार्च को वोट दें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।